जय हिंद साथियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आपका पीटी एग्ज़ाम जो आपका 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के कुछ टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 10 नंबर इसमें आपके पक्के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया पहला कि ए और बी के पास 158 रुपये हैं, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 कम है और बी के पास सी से 23 अधिक हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, यानी ए के पास कितने रुपए हैं ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी के पास 158 रुपये हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी बराबर आपका ये 158 रुपये हो गए उसके पास, ठीक है। बोला गया सी के पास ए और बी की कुल राशि से, तो सी के पास ए और बी की कुल राशि क्या है, ए प्लस बी होगी कुल राशि, है ना, से 101 कम है तो माइनस 101 कर देंगे हम, ठीक है। फिर और बी के पास सी से 23 अधिक है, जो बी है उसके पास सी से 23 अधिक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो आप। ए प्लस बी बराबर में 158 दिया है, तो 158 माइनस का 101, तो सी के पास कितने रुपए हो गए आपके, इसमें से जब माइनस कर दोगे तो ये 57 आ जाएगा। तो सी का हिस्सा तो ये निकल के आ गया 57, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया, ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया था कितना, 158, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखोगे यहाँ पर क्या दिया गया, 23 अधिक है, किससे 23? ये बोला गया इसमें बी के पास सी से 23 अधिक है, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा सी और इससे कितने 23 अधिक, तो प्लस 23 हो जाएगा। सी हम निकाल चुके हैं 57, तो 57 को जब हम इसके साथ जोड़ देंगे 23, तो हमारा बी का भी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये निकल के, ये आ जाएंगे 7 और 3 10, 5 और 7 80, बी के पास 80 हो गए। हमें ए का हिस्सा पूछा गया है, तो बस आप इसमें रख दीजिए, तो ये ए प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ गया बराबर में 158, तो उधर जाके 80 158 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा कितना 78, तो यानी कि ए के पास 78 रुपये हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा 78, ये आ रहा है आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में से 6 जोड़ा जाए तो संख्या 4:5 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब आपका एक अनुपात से दूसरे अनुपात में बदलते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, कुछ जोड़ने के लिए या घटाने के लिए बोला जाए तो क्रॉस मेथड का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। अगर आप सिंपल मेथड से आपको मैं बताऊं तो क्या करेंगे, जैसे हमें दिया गया यहाँ पर 3:4 दिया गया, ये लिखा हमने, ठीक है। दूसरा आपका क्या 4:5, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे इनका क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5 ये कितना होगा, ये हो गया आपका 15, 4 चौक ये 16, तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार बोला क्या गया, सभी संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, तो अगर हम +6 इसमें करेंगे और +6 इसमें करेंगे, ऐसा ही तो होगा। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई होगा आपका, 6 का 5 में करोगे 6 पंचे 30 हो गया और 6 चौक 24। अब देख लीजिए जोड़ने पे कितना आ रहा है 6, यानी कि 6 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 4 अनुपात के अनुपात में हो जाएंगी आपकी संख्या, और ये आपका 1 है, 1 से ये देख लीजिए यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6 वाला हो जाएगा। ये तो आपका था सिंपल मेथड से। अगर हम इसको वैसे ही करना है तो क्या करोगे आप, 3:4 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक को मान लिया 3x, दूसरे को क्या मान लिया 4x मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी में क्या 6 जोड़ रहे हैं हम, तो 3x + 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4x + 6, ये जोड़ने पे कितना अनुपात हो रहा है 4:5, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 15x, 5 × 30 हो गया, 4 चौक 16x, 4 × 24 हो जाएगा। अब ये 30 इस 24 को उधर लाओगे माइनस का 24 हो जाएगा, ये 16x 15x को उधर लाएंगे तो माइनस का 15x हो जाएगा, तो 16x में से 15 जाएगा, x बचेगा, 30 में से 24 जाएगा तो 6, देख लीजिए यहाँ पर भी 6 ही आ रहा है, यानी कि 6 जोड़ने पर ही आपका क्या हो रहा है वो संख्याएं, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो अंतर कितना आ रहा है आपका, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो संख्या का अंतर आपका 6 ही आएगा, ठीक है।
ये रख के देख लो, देखो 6 × 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, अंतर 6 ही तो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन दिया, यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि आपका अनुपात दिया गया यहाँ पर 5:3, ठीक है, और दूसरा अनुपात दिया गया कितना आपका 9:5। क्या बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर है और इसका इधर। 5 का आप 5 में करोगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 9 3 27 हो गया। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है ना, 2 आ रहा है। अब इसमें क्या बोला गया, क्रमशः 2600 रुपये और 1800 की बचत करें। तो देखो ये होगी आपकी 2600 रुपये की बचत और ये आपकी होगी 1800 रुपये की बचत, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो 9 का इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 18 में 162, ठीक है, 16,002 से, और ये 26 तो ये 13,000 हो जाएगा। अब इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल दीजिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3200। तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो इनके बीच के डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3200 रुपये। जब 2 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200/2। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई निकल के कितनी 1600 रुपये, ठीक है। अब बस रख दीजिए आप उसमें, हमारे पास क्या अनुपात दिया गया 5:3 के अनुपात में है। तो 5 × 16 करोगे, 16 पंचे 80, ये हो गया आपका 8000, ठीक है, उनकी आय निकल के आ रही है ये। और दूसरी कितनी है 3 है, तो 3 × 16 तो 48, और ये होगी आपकी 4800, ये उनकी इनकम आ गई निकल के, ठीक है, समझ गए। ये पहले वाले व्यक्ति की 8000, दूसरे वाले व्यक्ति की 4800 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमें, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में। तो क्या बताया था मैंने आपको, ये लिखा हमने 3:5, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। तो ये हमने लिखा यहाँ पर 12:23। क्या बताया था, जब घटाने और जोड़ने की बात होती है तो उनका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर होगा इसका उधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 23 या 69 हो गया ये यहाँ पे निकल के, ठीक है, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 9, ठीक है। अब इसमें हमने इसमें 9 जोड़ा और इसमें 9 जोड़ा। अब इनका क्या करोगे आप आपस में गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका इधर और इसका इधर। 12 निम्मा 108 और 23 निम्मा कितना होता है 207 होता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 99 आ रहा है। तो जो इनके बीच के डिफरेंस है वो 9 की वैल्यू है आपकी। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 99, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 होगी 1 की वैल्यू। तो संख्या निकल के आ जाएंगी हमारी 3:5 था, 3 × 11 11 3 33, और ये 11 × 5 11 पंचे 55, यानी कितनी वैल्यू आएंगी 33 और 55। तो देखिए 33 55 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, यदि पिता व पुत्र की आय का अनुपात 5:2 है और उनकी आय का गुणनफल 1000 है तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो ये आपकी फादर्स की हो गई और ये एस सन की हो गई, ठीक है। क्या रेशियो दिया इनका 5:2 दिया गया, ठीक है, यानी कि इसको हमने 5x मान लिया, इसको मान लिया हमने 2x। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया, यानी कि 5x × 2x बराबर कितना दिया 1000 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10x² बराबर में 1000, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा तो x² बराबर कितना आ गया 100 बचा हमारे पास। अब इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 100 हो गया। तो x बराबर कितना बचा आपका 10, ये x की वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आ गई। अब आपसे 10 साल बाद पिता की आयु पूछी गई है ना। तो ये पिता की आयु 10 साल बाद की बात कर रहे हैं ये। तो क्या आपके पास 5x है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 10, 10 पना कितना हो गया 50, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने 2x। तो ये 2 × 10, 2 दाई कितना हो गया 20। तो 10 साल बाद आप लिख दीजिए, आप 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 10 साल बाद पिता की आयु पूछी गई ना ओनली, तो पिता की आयु में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी निकाली हमने 50, और 50 में आप 10 जोड़ दीजिए, 50 और 10 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में यदि कुल गेंदों की संख्या आपकी 116 है, यानी कि ये हो गई आपकी सफ़ेद गेंद, ठीक है, और ये हो गई आपकी पीली गेंद। तो सफ़ेद कितनी है आपकी 12 है और पीली कितनी है आपकी 17 है, ये ठीक है। इनका रेशियो मान लिया हमने 12x और इसको मान लिया हमने 17x। कुल गेंदों की संख्या कितनी है 116 है, यानी कि इनको जोड़ देंगे हम। तो 12x प्लस 17x बराबर कितना हो गया आपका 116। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 1 1 2 29x बराबर में 116। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 116/29। 29 से भाग लगाओगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आगे निकल के हमारे पास 4 आगे निकल के x की वैल्यू। क्या बोला गया, पीली गेंद बताइए। तो पीली गेंद कहाँ आपकी 17x। तो हमारे पास पीली गेंद आगे निकल के 17 गुणा x 4 आ गया, 17 चौक 68। 68 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया, 3 संख्याओं का योग 57 है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या से 6 कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 10 ज़्यादा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब तीनों संख्याओं का योग दिया हमने, संख्या क्या मान ली, एक a माना, दूसरी को b माना, तीसरे को c माना। योग कितना आपका 57 है, ठीक है, योग 57 है। पहली संख्या का 2 गुना, तो पहली संख्या क्या आपकी a है, तो 2 गुना कर दिया हमने। दूसरी संख्या से 6 कम है, दूसरी संख्या क्या आपकी b से ये 6 कम कर दिया, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर बोला गया दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, अब दूसरी संख्या आपकी b, तीसरी संख्या क्या c से 10 ज़्यादा है, तो प्लस 10 कर दिया हमने। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब हमारे पास देखो b की वैल्यू है 2, इसकी भी वैल्यू, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास समीकरण दिया a प्लस b प्लस c बराबर 57, यहाँ पे वैल्यू रखिए आप यहाँ पे। तो यहाँ क्या रखोगे आप, a प्लस b, हमारे पास b की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, b की जगह पे c प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, ये 2a बराबर c प्लस 10 माइनस का 6। तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये 2a बराबर आपका c प्लस 10 किया हमने, b की जगह रख दिया ये, लेकिन फिर भी हमारा, तो ये c प्लस 10 में 6 गया 4। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा c प्लस 4/2। ये तो आ गई आपकी a की वैल्यू, इसको समीकरण रख दीजिए 3, ठीक है। अब फ्रॉम 1, अब हम 1 से करेंगे इसमें। तो अगर हम a की वैल्यू रख दें यहाँ पे और b की रख दें इसमें, तो हमारी किसकी निकल आएगी। जब हम यहाँ पे रख देंगे तो a की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे रखा, a की जगह क्या रख दिया हमने, c प्लस 4/2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस, और ये b था, b की जगह क्या रख दिया, c प्लस 10 रख दिया, और c की तो वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, यहाँ पर c की जगह आपका c रख दिया गया यहाँ पर, बराबर में क्या है आपका 57 है ये, ठीक है। अब इसके नीचे हमने क्या किया, ये हो गया आपका c प्लस 4/2, c और c कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, 57 माइनस का 10 हो जाएगा इधर आके। इसके नीचे 1 रख लोगे तो c प्लस 4, ये 2 दूनी 4c हो जाएगा, ठीक है, और 57 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 47, 2 का भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4c, ठीक है। ये 2 2 4c हो गया, c प्लस 4 है 4 और 1 5c हो जाएगा ये, और प्लस में 4, इनका गुणा करो, 2 7 14 4 आंसर लेगी 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो ये 5c बराबर प्लस का 4 इधर आके -4 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 5c बराबर 90, और 5 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी c बराबर हो जाएगा 90/5। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो c बराबर 18 आ रहा निकल के, ठीक है। क्या पूछा गया, वह संख्या ज्ञात करें जो c 10 से ज़्यादा हो। तो ये तो हमारे c बराबर 18 आ गया निकल के। अब अगर और भी वैल्यू आपको निकालनी तो c की जगह देखो यहाँ पे a की जगह रख देंगे हम, तो a बराबर वैल्यू निकल आएगी हमारी, क्या है c की जगह क्या आ गया 18 प्लस 4/2, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22/2, 2 से काटोगे 11, यानी कि a बराबर हमारा निकल के आ गया कितना 11। ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। और b की निकालोगे आप तो यहाँ पर रख दोगे, देखो b बराबर c की जगह कितना रख देना मैंने 18, 18 प्लस 10 रखोगे, 18 10 28, ये आपकी b की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सभी संख्या निकालनी है तो निकाल दिया हमने, ओके। हमें 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका अंतर 4 है,
अगर हमने ए मान लिया दो संख्याओं को, तो ए गुणा बी बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। और उनका अंतर कितना, ए माइनस बी बराबर कितना अंतर है आपका 4, ठीक है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे, जैसे अगर हम 45 का फैक्टर करोगे तो देखो 9 गुणा 5 हो जाएगा कि नहीं, 9 पंजे 45, ठीक है। और अगर हम इसको अंतर देखोगे आप, 9 में से 5 जा रहा है तो 4 बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी आपका ए बराबर 9 हो रहा है और बी बराबर आपका क्या हो रहा है 5 है। संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया है, तो इनके वर्गों का योग कर दीजिए आप, बस वर्गों का योग कर देंगे हम, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 ने 81 प्लस 5 25, इनको जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 106। यही आपका आंसर। क्वेश्चन है आपके पास, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, तो मध्य संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले क्या बोला गया इसमें, 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। विषम संख्या क्या होगी आपकी, एक होगी ए, दूसरे को हम मान लेते हैं ए प्लस 2, दूसरी क्या होती है आपकी ए प्लस 4। विषम संख्याओं की बात हो रही है तो यही होंगी आपकी, ठीक है। इनका सभी का योग करोगे आप, ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 बराबर कितना दिया है, कितने से दिया है, पहली संख्या की तुलना में 36 है। पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या हमारे पास ए, संख्याओं में पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो इनको जोड़ेंगे, ए और ए 3 ए 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। 3 ए प्लस 6 मध्य संख्या क्या, पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस का 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ए प्लस का 36, क्योंकि पहली संख्या से 36 अधिक है ना, ए को इधर ले आएंगे हम, 3 ए माइनस का ए, 6 को उधर भेज देंगे हम, 36 माइनस का 6 यानी 2 ए, 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे 15 बार, ए बराबर कितना आ गया निकल के 15 आ गया निकल के हमारा। तो आपसे मध्य संख्या पूछी गई है ए प्लस 2, यानी कि 15 प्लस 2 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका 15 ही तो निकल के आई है, 15 2 17, मध्य संख्या ये आपकी 17 निकल के आ गई, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 87 है, यानी कि पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या को y मान लिया, योग कितना आपका 87 है। छोटी संख्या का 2 गुना, तो क्या किया हमने, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या क्या माना हमने, b मान लिया, ठीक है। और बड़ी संख्या हमने मान ली, यहाँ पर बड़ी संख्या को a मान लिया, ओके। तो क्या बोला गया, छोटी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या क्या है आपकी b, यानी 2b, कितने, बड़ी संख्या के 2 गुने, छोटी संख्या का 2 गुना बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो बड़ी संख्या में जोड़ने पर क्या है 120 पड़ा हमारा, तो 120 के बराबर हो गया ये, ठीक है। 2b प्लस ए बराबर 120। तो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास b प्लस, सॉरी ए कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। बड़ी से छोटी संख्या को हमने y मान लिया, बड़ी संख्या को x मान लिया, ठीक है। अब इसी अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 120, यही तो होगा आपका हमारा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, अगर x की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 87 माइनस का y, तो यहाँ पे रख दो आप, तो ये 2y प्लस एक्स, ये क्या रख दिया हमने 87 माइनस का y बराबर 120, तो क्या हो जाएगा बाई, 2y में से y जाएगा, y हो गया, और ये 120 माइनस का 87, तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो y बराबर तो 33 आ गया निकल के आपका, ठीक है। अब इस y की वैल्यू रख दो किसी भी आप यहाँ रख दो उसमें, तो हमारी क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या रखा, x प्लस y की जगह 33 रख दिया बराबर में 87, तो x बराबर हो जाएगा आपका 87 माइनस का 33, तो कितना, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 आ गया निकल के यहाँ पर, ठीक है। तो 54 ये 33, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने